हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं आया हूँ यहाँ बाबा फरीद की दरगाह पे। मशहूर है ये बाबा। मैं बचपन से यहीं पला बड़ा, लेकिन कई बार इस मज़ार पे आया और मुझे पता नहीं था कि बाबा फरीद की मज़ार है ये। तो चलते हैं, आपको दिखाता हूँ अंदर के कुछ दृश्य। पॉज करते हैं। जी, तो अभी यहाँ के बहुत पुराने खान साहब हैं ये। इमाम साहब हैं और यहाँ के विषय में कुछ बताएंगे। तो खान साहब, यहाँ के विषय में कुछ बताएं कि ये बाबा फरीद के नाम से ये फेमस है दरगाह। सैयद मुर्तज़ा खां फरीद बुखारी का बसाया हुआ शहर है। अच्छा जी। जी, बाबा फरीद के नाम से आम लोग जो है जानते हैं। नहीं, बाबा फरीद जो थे वो अलग थे और ये। बाबा फरीद गंज शकर वो जो गुरु नानक जी के लंगोटिया यार थे, हाँ हाँ जिनका गुरु ग्रंथ साहब में भी जिक्र है जी। उनका मज़ार तो पाकपट्टन पाकिस्तान में है। ओके। ये फरीदाबाद उनके नाम पर नहीं बसा था। अच्छा अच्छा ये अच्छा। तो जहांगीर जो अकबर का बेटा था, हाँ जी नूरुद्दीन जहांगीर, जी। इसको सलीम भी कहते थे। ये उनके ख़जाने के मालिक थे, वज़ीर ख़जाना थे ये उनके, सैयद मुर्तज़ा खां फरीद बुखारी। अच्छा उन्हीं की याद पे जो है कि उन्होंने ये इस शहर का नाम रखा था। वो खुद बोरिया नशीन थे, झोंपड़े में रहते थे, खजाने का मालिक होते हुए भी। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे हो जाए, इनकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ पाई क्योंकि पीछे शोर आ रहा है। हाँ हाँ जी। अच्छा जी, तो ये अच्छा, वो जहांगीर के ज़माने में सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो एक हाँ फकीरों की तरह। फ़कीरों की तरह रहते थे। अच्छा अच्छा और अच्छा। हाँ, उनका मज़ार भी वैसे ही दिल्ली बेगमपुर में है। जी। हकीकत तो यह है, ओके। जिन्होंने इस शहर को बसाया था, हाँ जी हाँ जी। उनका मज़ार ये नहीं है। ये नहीं है। हाँ, उनका मज़ार दिल्ली बेगमपुर एक जगह है, वहाँ है उनका मज़ार। हमने जब प्रैक्टिस करी तो वहाँ जाके निकला वो। बस बाबा फरीद के नाम से ही मशहूर है। लोग यही समझते हैं कि जिनके नाम से ये फरीदाबाद है, ये उन्हीं का मज़ार है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन हकीकत ये नहीं है। वो नेट पे भी सर्च मारो ना गूगल पे, तो यहीं का शो करता है कि ओल्ड फरीदाबाद में कहीं है बाबा फरीद का मज़ार। हाँ, तो मैं तो यहीं का पला बड़ा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। ये जो बात है हम तो हाँ क्लियर जी, बताते ये हैं। सराय हुसैनी मोहल्ले में हम पहले रहते थे जब मैं छोटा था। अच्छा अच्छा, हाँ, यहीं का पला। पहचान हो। हाँ, बिल्कुल पहचानते होंगे। ये डॉक्टर साहब के पास भी आते रहते थे। यहाँ भी कई बार आया हूँ मैं, लेकिन मालूम नहीं था कि ये है मज़ार। तो मैं उधर भी गया, वो तकिया में ना, वहाँ भी पता किया कि बाबा फरीद का मज़ार, उनको भी नॉलेज नहीं है। अभी वो अंदर एक साहब बैठे थे, उनको भी नॉलेज नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी बता के जाना। तो आप वो बैठे हैं इमाम साहब बाहर, उनसे आप पता कर लीजिए और मुझे भी बता के जाना। तो मतलब बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपसे। ये मतलब जो बाबा फरीद जो मेन थे, जिनके नाम से फरीदाबाद का नाम पड़ा, वो अलग थे, ये अलग है, या वो यही है? उनका मज़ार ये नहीं है। उनका मज़ार ये नहीं है। उनका ओके। मज़ार दिल्ली बेगमपुर में है। ठीक है। सैयद मुर्तज़ा खां फरीद बुखारी ओके। नाम था, जिनके नाम से ये फरीदाबाद। जी जी। जी, बाकी आम मशहूर बाबा फरीद के नाम से बस मस्जिद के बारे में ज़्यादा जानते हैं, मज़ार के बारे में लोग जो है कम जानते हैं। जी 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 जी। हाँ, अक्सर लोग ये समझते हैं मस्जिद ही है, मज़ार नहीं है। हाँ 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 मज़ार वही ज़्यादा मशहूर है। हाँ। अब वो अलग अलग बाबा, बस पीर बाबा का मज़ार, पीर बाबा का मज़ार हाँ जी, ऐसे हाँ जी। मशहूर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, जो मेन बाबा मस्जिद फरीद का मज़ार है वो सवा दिल्ली में। 400 साल पुरानी है, जी। और ये मज़ार उसके सवा 200 साल बाद बना है। ओके। इस पर तारीख लिखी हुई थी जी जी। 1213 हिजरी, 1445 है, तो लगाओ कितना है, 200 साल पुराना मज़ार है। जी। और ये शहर जो है कि सवा 400 साल पुराना है। ओके। जी। तो बाबा फरीद जी का जो है वो कब ज्योति जोत समाये, कब इंतकाल हुआ उनका? बाबा फरीद उसी वक्त की बात है, मतलब कितने सौ साल पहले की बात रही? सवा 400 साल। 450 साल पहले। जी, जो 450 साल पहले बाबा फरीद जी यहाँ पे आए और उन्हीं के नाम से फरीदाबाद का नाम पड़ा। हाँ। ओके ओके।
बाबा फरीद जिनको कहते हैं ना, वो तो है जो गुरु नानक जी के ज़माने में हुए थे। बाबा फरीद गंज शकर लगता है उनके नाम का। अच्छा। हाँ, वो जो गुरु नानक जी के लंगोटिया यार थे, जी 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 जी। उनका तो पाकिस्तान पाकपट्टन एक शहर है, अच्छा। उसमें है उनका मज़ार। ये सैयद मुर्तज़ा खां फरीद बुखारी के नाम का बसा हुआ है जी जी, ये शहर। लेकिन उनका मज़ार भी यहाँ नहीं है, जिनके नाम से ये फरीदाबाद बसा हुआ है। हाँ जी हाँ जी उनका दिल्ली बेगमपुर में है उनका जी। मज़ार। चलो एक बहुत बड़ी एक मतलब हाँ है, जी। आपने ना वो कर दिया जैसे पर्दा हटा दिया कि एक पिक्चर क्लियर हो गई कि नाम है बट ये बाबा आए फरीद। कई गूगल वाले भी आए, वो हमने साफ बता दिया, मतलब जी, बाबा जी, फरीद जी, का जी। नहीं है हाँ मज़ार, जी, हाँ खामखा गलत जानकारी क्यों दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो भी इसी उसमें कभी जो है कि फरीदाबाद में कहाँ है बाबा फरीद का मज़ार। अच्छा, मैं हज़ारों बार गुजरा हूँगा, पता नहीं हज़ारों की कितनी हज़ारों बार इस गली से गुजरा हूँगा, इस सड़क से गुजरा हूँगा, और बड़े मन में इच्छा थी कि अच्छा, नहीं, देखा जाए, पूछा जाए कि बाबा फरीद की वो जो दरगाह है वो कहाँ पे है। गूगल में सर्च मारा, वो बाबा फरीद टॉम उसमें दिखाते भी हैं, मेरे को दिखाई नहीं आज तक। मैंने कहा यार फरीदाबाद को चप्पा चप्पा जानता हूँ क्योंकि यहीं पले बड़े, यहीं अभी तक यहीं अभी है। कहाँ रह रहे हैं? मैं अभी सेक्टर 84 में रह रहा हूँ, अच्छा, 84। नहर पार में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने एक क्लियर कर दिया। जी, देखिए वो मज़ार कोई जी, मैं दर्शन देखिए। कराओ, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये भी अच्छे कोई बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। अच्छा। जब 200 साल पुराना मस्जिद में किसी का मज़ार नहीं बनता, जो कोई बहुत ही पहुँचा हुआ होता है उसी का ही बनता है। जी 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 जी। हैं ये भी कोई अल्लाह वाले, अच्छा। जिनका मज़ार मस्जिद में बना है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हमारे पिताजी हैं 90+ के। अच्छा। वो संसार से यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने हमारी पैदाइश यहीं की है। हाँ जी हाँ जी। और उनसे करा देते हैं आपकी मुलाकात, वो उनसे और जो भी जानकारी कुछ लेनी है। ठीक है। हाँ, बेहद खूबसूरत ये मस्जिद है, यहीं गई है वैसे। और बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा सा गेट होगा, पर अंदर जैसे एंटर करते हैं तो बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा एरिया है ये। इसको कहते हैं वज़ू खाना। यहाँ पे जो है हाथ पैर पहले धोए जाते हैं, जैसे देख पा रहे हैं कितने सारे नल लगे हुए हैं और साबुन भी रखे हुए हैं, चौकियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पर पहले वज़ू मतलब पाक साफ़ हुआ जाता है, जैसे मंदिर में जाते हैं तो एक हाथ साफ़ करते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पे भी वो पैर साफ़ करने के लिए कहीं वो जल से धोकर आगे जाते हैं, गुरुद्वारे की सीढ़ियों से पहले जो लगा होता है। ऐसे ही यहाँ पे एक वज़ू खाना होता है, जहाँ पे हाथ पैर धोकर इस परवरदिगार को, इस अल्लाह को याद किया जाता है। तो ये है यहाँ की मज़ार जो बाबा फरीद के नाम से फेमस है, बट वो बाबा फरीद कुछ कोई और थे और ये जो है कोई और बाबा हैं। जी, तो एक बहुत ही पुरातन, बहुत ही अजीम शख्सियत यहाँ के इमाम भी थे पहले, अब आगे जिम्मेवारी इन्होंने सौंप दी है। इनकी एज 90+ है और इनसे बात करते हैं यहाँ के विषय में। मौलाना नूर मोहम्मद चंदेनी नाम। अच्छा, इनका जो नाम है मौलाना नूर मोहम्मद चंदेली जी। तो इनसे बात करते हैं, वार्ता करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। जी खान साहब। जी फरमाइए। नमस्कार जी। यहाँ के विषय में कुछ बताएं खान साहब। देखिए ये जो बाबा फरीद का मुग़ालता है ना, जी। उन फरीद के इनसे कोई ताल्लुक अच्छा, नहीं। उनका कोई ताल्लुक नहीं है उनका इनसे। कोई ताल्लुक अच्छा अच्छा वो अच्छा। तो पंजाब में गुजरे हैं, हाँ जी हाँ जी बागपट्टन में। जी ये तो दिल्ली के नवाब थे, जी। फौजी वो थे उसमें। अच्छा उनका फौजी नाम मुर्तज़ा फरीद बुखारी था। जी। उन्होंने शहर आबाद किया, अच्छा अच्छा अच्छा। एक मंदिर बनवाया, एक मस्जिद बनवाई, एक तालाब खुदवाया, जी जी ईदगाह बनवाई, 5 निशाने के यहाँ बावड़ी थी, जी। अब सब खत्म हो रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छे आदमी थे। जी। जब तो वो- ये वो आपके सुपुत्र ने अभी बताया, उनसे बात कर रहा था मैं। तो ये 200 साल पुरानी है ये मज़ार जो है। नहीं, ये मज़ार तो बाद की है। अच्छा। ये तो
बाद की उससे तकरीबन 200 मस्जिद थी की तामीर 1414 में, जी और ये इसकी मज़ार की तामीर है 1213 हिजरी जी जी जी। हिजरी एक सौ है 200 साल बाद कहीं तो है, मस्जिद से 200 200 साल। साल। मस्जिद से 200 साल बाद, टोटल जो है वो 400 कुछ साल हो गए। हाँ जी जी जी। अच्छा, ये जो बाबा, ये जो बीच में जो है जो मेन जो बाबा फरीद के नाम से जो मज़ार फेमस है, बीच में एक मज़ार है। यहाँ नहीं है कोई मज़ार उनका। अच्छा, जो भी मज़ार है यहाँ पे वहाँ वहाँ है, वहाँ बेगमपुर। बेगमपुर में, तो जो भी यहाँ पे एक मेन मज़ार है, 2 साइडों पे है, वो क्या है? कुछ बना हो तो उन्होंने बना रखे हैं लोगों ने। अच्छा, इनसे वो मज़ार कोई नहीं है, वो मज़ार नहीं ऐसे ही है। है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली बाबूजी से, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मैं भी, और परमात्मा से, इस निरंकार से, इनकी सेहत जो है वो ठीक हो जाए। मेरी उम्र तकरीबन 80-90 साल हो गई। 90 साल हो गई है। मैं यहाँ सन 60 में आया हूँ। जी 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 जी। 60-62 साल हो गए हैं। अच्छा, पहले कहाँ से आप बाबा? मेवात। मेवात से। अच्छा, ओके। चलिए, मैं आपको आगे कुछ और दृश्य दिखाता हूँ मस्जिद के। ये है यहाँ की मेन मस्जिद, और ये जैसे मैंने अभी दिखाई थी आपको, ये है मज़ार। चलते हैं मंदिर के, अपना मस्जिद के कुछ दृश्य दिखाते हैं। यहाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत है। मैं पहली बार आया हूँ इस मस्जिद में, और यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ी जाती है, पूरे में कारपेटिंग है, बहुत अच्छे नीचे गद्दे बिछा रखे हैं। घड़ी में भी वो जो नमाज के समय है, वो नमाज के टाइमिंग है, वो सब इसमें शो हो रहा है। स्टार्ट। मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बहुत सुकून होता है। जहाँ इस अल्लाह का जिक्र है, जहाँ इस परमात्मा का जिक्र है, जहाँ इस पार ब्रह्म का, निरंकार का जिक्र है ना, वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ का ऑरा ही इतना स्ट्रांग हो जाया करता है कि वहाँ पे घुसते के साथ ही, एंटर करते के साथ ही, कहीं एक सुकून, कहीं एक आत्मा को शांति, कहीं अनायास ही इस निरंकार से लिव जुड़ जाती है। एक तो होता है कि हमें परमात्मा को याद करना पड़ रहा है, हमें सिमरन करना पड़ रहा है जोर लगाकर, और कुछ ऐसे स्थान होते हैं वहाँ का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, वहाँ की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि जहाँ सामूहिक रूप से प्रार्थना हुआ करती है, वहाँ का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि वो फील होता है, खुली आंखों से भी, बंद आंखों से भी, अनायास ही कहीं इस पार ब्रह्म से, इस निरंकार से लिव जुड़ जाया करती है। तभी कहते हैं कि सत्संग में आना है, महत्व है, मंदिर जाना है, महत्व है, मस्जिद जाना है, महत्व है। आप उस ऑरा को फील करिए जो मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ। हर जगह का अपना ऑरा है, तभी तो भीड़ होती है, तभी तो लोग जाते हैं, तभी तो लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है, वहाँ की पॉजिटिविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि जहाँ परमात्मा का नाम लिया जाता है। और लिख भी दिया गया कि जिथे बह के रब ना भूले वड्डी था वड्डा स्थान, कि जहाँ बैठ के इस परमात्मा की महसूसियत कहीं बढ़ जाती है, वो एक बहुत बड़ा स्थान हो जाया करता है।
तो ये था मेरा कुछ सफ़र इस मस्जिद का, आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर, इस निरंकार, इस अल्लाह, इस गॉड, इस वाहिगुरु को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें और फिर मिलते हैं किसी और नई यात्रा पे, किसी और नई मंजिल पे, किसी और नई वीडियो के साथ। ये रूहानी सफ़र आप दुआ करना, ये चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, जब तक इस शरीर में श्वास हैं। ये अपने प्यारे भक्तों के, अपने प्यारे बंदों के, अपनी नेक रूहों के ये मुझे दर्शन कराता रहे और मैं अपनी निगाह से आपको ये सब दिखाता रहूं, अपने हृदय की गहराइयों से आपको ये सब महसूस कराता रहूं। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए